हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि नंबर सिस्टम के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में डिस्कस किया था, और आज के वीडियो में उससे आगे का चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख लें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं उससे आगे के टॉपिक्स पर। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फार्मूलाज के बारे में, जिसको कि याद करना है, और आप इसको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि बिना इसको याद किए हुए, बिना इसको समझे हुए आप कभी भी आगे के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज का जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, प्रश्नों को सही अप्रोच में हल करने के लिए। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं, और जैसा कि हमको यकीन है कि इसमें कई सारे फार्मूलाज आपको याद भी होंगे, तो इसी फार्मूलाज को आपको याद रखना है। यहाँ मैंने 12 फार्मूलाज आपको बताए हैं। कुछ और फार्मूलाज हैं जिनको कि जैसे प्रश्न आएंगे उस प्रश्नों के साथ में उन सारे जो फार्मूलाज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इन फार्मूलाज में क्या क्या है। सबसे पहले है कि पहला में हम लिखे हुए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कह सकते हैं, या इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन कई बार ये भी उठता है कि सर इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ शॉर्टकट तरीका में अपना रहे हैं, यदि आपको जानना हो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो कमेंट पर आप कर दीजिएगा। ये फार्मूला कैसे आता है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्या याद रखना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, यहाँ ये दोनों आपको बेसिक है, इसको समझना ही है। यहाँ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको एकदम कंफर्म याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने में ये फार्मूलाज आपको काम करेंगे। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद चौथा है a क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? तो a क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान रखिएगा ए बी है यहाँ, 2ab नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद उसी तरीके से a का क्यूब बी का क्यूब याद किए तो यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? तो a प्लस बी, उसके बाद इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, उसके बाद है छठा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि हम करें तो उसका रिजल्ट क्या आता है? इसको याद रखिएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यदि दोनों का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाते हैं तब क्या आएगा? 4ab। कई बार क्वेश्चंस, ये चारों से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं भिन्न भिन्न एग्जामों में, और उम्मीद है कि यदि यहाँ से क्वेश्चन यदि सेट किया जाता है तो निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन जरूर होगा आपके एग्जाम में। तो और एक क्वेश्चन यदि होगा तो यही चार जो 2 और 3 5 जो आपको बताए हैं इस फार्मूला से एक क्वेश्चन जरूर होगा। इसीलिए इस फार्मूलाज को ज़रूर याद रखिएगा, और आगे जो हम डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में, आपको इससे संबंधित प्रश्न भी आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन अक्सर हाँ पूछा जाता है उसके लिए फार्मूलाज है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? लगातार
n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ मैं आपको तरीका जरा बता दे रहा हूँ कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे इसमें, क्योंकि यहाँ समझना जरूरी है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, लगातार 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन रहेगा, संख्याओं का योगफल। एक ये क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन इस रूप से रहेगा कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट रहेगा और यहाँ आपको 15 तक लिख देगा और इसको बराबर वाट कर देगा। एक, यानी कि एक प्रश्न इस रूप में हुआ। दूसरा प्रश्न, एक और प्रश्न आपको बता रहे हैं कि इसमें से कुछ गायब कर देगा। जैसे 1 2 3 4 नहीं लिखेगा, 5 लिखेगा। 5 + 6 + 7 + 8 और इसको कंटिन्यू करते हुए कहेगा कि आप 15 तक का निकालें, इसका क्या होगा, ठीक है। ये 3 तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का हो या लगातार सम संख्याओं का हो या लगातार विषम संख्याओं का हो या कंटिन्यू लगातार इसका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो। यानी इस तरह का 3 तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और तीनों तरीके का क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे बनेगा, तो इसके लिए लगातार 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यदि आपसे पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ठीक है। n × n + 1, ठीक है। क्या होगा, n × n + 1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। लगातार 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n × n + 1/2, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए, अब है कि सर इसको बनाएंगे कैसे। हम बनाने का तरीका भी आपको बता रहे हैं, आगे प्रश्नों में जिक्र करेंगे इसका, और ये तीनों टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व करेंगे। चलिए यही आपको बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 1 से 15 है, 1 से लिखा है कि यहाँ लगातार 15 प्राकृतिक। क्वेश्चन जो ये है वही क्वेश्चन ये है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, जैसे यहाँ आपको लिखे कि n × n + 1/2, क्या होगा भाई, कितना है n, तो 15 है, 15 लिखेंगे और n + 1 यानी कि 15 + 1 इंटू कर देंगे 16 और इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 × 8 = 16 कट जाएगा। तो 15 को 8 से गुना करेंगे 120 होगा, यानी कि आंसर 120 इसका होगा, ठीक है। समझ में आई बात कि कैसे बनाना है। तो इस तरह का पहला और दूसरा यदि आता है तो सिंपली आप बना सकते हैं, लेकिन फंसने वाला क्वेश्चन कहाँ होता है, ये तीसरा में। जैसे 5 6 7 8 + 15 तक दिया हुआ है, तो अब क्या करना है कि यहाँ 2 स्टेप में आपको फॉलो करना है। एक स्टेप कि आपको इस फार्मूला पर बनाना है लगातार 15 तक का, तो 15 तक का बनाए थे, अभी कितना आया था 120, ठीक है। अब इसमें छूटा क्या हुआ है, 1 से 4 तक छूटा हुआ है, तो 1 से 4 तक का निकाल लेंगे तो कितना हो गया, 4n हो गया। तो इसको 4 × 5/2 कर सकते हैं, किस फार्मूला, इस आधार पर। तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4 यानी 5 दूना 10 आया। चूंकि 1 से 4 तक ये छूटा हुआ है, तो और हम यहाँ जब 15 का निकाले थे इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो लगातार 15 तक का निकाले थे, तो हमको तो ये गलत ना हो जाएगा। उस हिसाब से जो 1 + 2 + 3 + 4 तक का जो योगफल आया उसको इसमें से घटा देना होगा। तो कितना आया 10। अब 10 इसमें घटा देते 120 में, कितना आया 110, यानी कि 5 + 6 + 7 + 8 से कंटिन्यू यदि 15 तक जाते हैं तो उसको योगफल कितना होगा, 110 होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इस तरह का प्रश्न में क्या होता है कि ऑप्शन ए जो होगा वो देगा, जैसे आया 120 ये देगा, और लास्ट का ऑप्शन डी में आपको देगा 110,
अब क्या होता है कि जैसे आप प्रश्न बनाते हैं तो आपको क्या लगता है कि 120 आया और शुरुआत ऑप्शन 120 मिल गया, अब इसको टिक करके आ जाइएगा, जबकि ये गलत है। ठीक है, सही क्या होगा, 110 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ऐसे प्रश्न आएंगे और क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये आपको बताया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इससे आगे हो। यदि आपका दिया हुआ है, ये तो बताया कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, अब यदि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया रहे, वर्गों का योगफल, सपोज दैट, अब यहाँ ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जैसे लिखा रहे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये ऐसे करके कंटिन्यू रहे और ये 15 का स्क्वायर तक रहे और बराबर वाट कर दे, तब इसको क्या बनाएंगे। देखिए, इसको क्या करना है कि जितना तक n दिया हुआ है, ठीक है, n यानी कि नंबर्स जितना तक है, जैसे 15 तक पूछा है तो 15 तक हम क्या करेंगे कि n यानी कि 15 लिखेंगे। ठीक है, और इसको 15 लिखेंगे प्लस क्या करेंगे, 15 को 1 आगे बढ़ा देंगे, 15 गुना 16 कर देंगे, फिर गुना करेंगे इसको और 15 को 2 से गुना करेंगे, 15 दूना 30 और 1 जोड़ देंगे 31 और इसको 6 से भाग देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सो देख लीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बटा 6। देखिए, इस फॉर्मूले पर मैंने इसको बनाया। ठीक है, तो n यानी कि 15 हो गया, n प्लस 1 यानी कि 15 1 16 हो गया, 2n प्लस 1 2n यानी कि 15 दूना 30 प्लस 1 जोड़ दिए 31 हुआ। ठीक है, बटा 6 किए। ठीक, समझ में आई बात। अब इसको हम काटेंगे तो 2 अठी 16 और 2 तिया 6, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, यानी कि इसका आंसर होगा 5 गुना 8 गुना 31। आप इसको कैलकुलेट कर ले, आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला। और एक फिर फॉर्मूला आपको जैसे इसी को क्वेश्चन को फिर तोड़ेगा और कहेगा बताइए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ऐसे कंटिन्यू और 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अप्रोच क्या होगा आपका, अप्रोच वही होगा जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे। फॉर्मूला इसका वाला फॉर्मूला से यूज़ करेंगे और माइनस करते रहेंगे, जैसे हम आपको पहले इससे पहले वाले प्रश्न में बताए थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन था कि यदि घन का योगफल देते, घन का मतलब क्यू का। ठीक है, क्यू का यदि आपको क्वेश्चन देता है तब आप कैसे बनाएंगे। जैसे दिया हुआ है, हम यहाँ घन का योगफल दिया हुआ है, जैसे लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन रहे, या फिर क्वेश्चन रहे इस तरह से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस कंटिन्यू ऐसे रहे और 20 तक रहे बराबर वाट। ठीक है, अब इसको क्या बनाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो आप जो n दिया हुआ है इसको लिखें। ठीक है, और इंटू करें n प्लस 1 का, और जो आएगा इसको 2 से भाग दें, जो आएगा उसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ क्या तक 20 तक है, तो 20 लिखे, 20 को 1 से जोड़ दिए, 20 1 21 हो गया, बटा 2 से भाग दिए 10 आया, और 10 यार इसको जो भी आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 10 21 दहा कितना हो गया 210, और 210 का स्क्वायर निकाल देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि क्या करना है। ये फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला का यूज करना है और उसके बाद इसका आंसर बना देना है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कहेंगे सर इसको बनाना कैसे, कितना आएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 41 और 2 जीरो कर दीजिए, बन गया। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट चीज़ में जैसे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि लगातार n सम संख्याओं का योगफल, n सम संख्याओं का योगफल यदि आपसे पूछता है तब आपका क्या होगा, जो कि यहाँ मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इस परिस्थिति में फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, तो फॉर्मूला करना है कि n इंटू एन प्लस 1 बस। ठीक है,
जैसे यदि क्वेश्चन रहे कि 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे कंटिन्यू करके 50 तक रहे, ठीक है। अब सर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, अब यहाँ दिया रहेगा तो आप कैसे जानेंगे कि कितना है? तो 50 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा भाई? 25 आएगा। अब 25 आएगा तो यहाँ कीजिए 25 गुना 1 बढ़ा दीजिएगा इस फॉर्मूले के अनुसार से, तो 26 हो गया। जोड़ करके देखिए 25 छक्का 150, 25 दूनी 50 और 15 650, ठीक है। समझ में आई बात? ये आंसर होगा आपका यदि आप बनाते हैं तो, ठीक है। समझ में आई बात? यदि n सम संख्याओं का बनाते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज आप करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि विषम संख्या रहेगा तब क्या बनेगा। यहाँ विषम हम कर देते हैं, आप देख लीजिएगा। विषम संख्याओं का तो क्या करना है, जो भी n रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। जो भी n रहेगा, जैसे 15 लगातार 15 विषम संख्याओं का योगफल, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 15 है, कितना होता है भाई? तो 225 होता है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि स्क्वायर कम से कम 50 तक आप याद रखिए और क्यूब कम से कम 1 से 20 तक जाइए, ठीक है। ये फ़ायदा रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में। जैसे n का स्क्वायर आपको पूछ दिया कि 50 तक का निकालिए, 50 को स्क्वायर का निकालना है, विषम संख्याओं का निकालना है, 50 का क्यों आपको याद रहेगा तब तो। 35 तक का निकालना है, 35 का क्यों आपको याद रहेगा तब तो। और ये नहीं याद रहेगा तो कैलकुलेशन करेंगे, समय आपको लगेगा, और यदि याद रहता है तो आप तुरंत उसको टिक कीजिएगा, ठीक है, समय बचाएगा इतना। अब आप एक एक करके क्वेश्चन को हम बताते जाते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखेगा और सॉल्यूशन हम उसके अकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, आप देखते जाइएगा, ठीक है। स्क्रीन पर आपका दिखेगा, हमें नहीं दिखेगा, लेकिन आपको स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखेगा। हम पेज से क्वेश्चन देख लेते हैं, आप देखिएगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 587 गुना 999 ऐसे किया हुआ। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देख लीजिएगा, ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसको बनाने का सही अप्रोच क्या है? सही अप्रोच आप 2 तरीका अपना सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से यदि आप कहिएगा तो इसका अप्रोच जो सही अप्रोच है जब बनाने का, आप कुछ मत कीजिए। जैसे प्रश्न आपको मिलेगा ऐसे 2 0 कितना 999 में 1 और बढ़ा दीजिए, तो क्वेश्चन में ही क्या कीजिए, 587 लिखा हुआ इसी के बगल में 3 0 कर दीजिए और, ठीक है। 3 0 कीजिएगा, 999 रहेगा तो 1000 बनाना है, 99 रहेगा तो 100 बनाना है, 9999 रहेगा तो उसको 10,000 में चेंज कर देना, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि 3 0 किया और इसी में 587 घटा दीजिए, जो आएगा 10 में से 7 या 3, 10 में से 8, 9 में से 8 किया 1, 9 में से 5 किया 4, ये 6 हो गया, 8 5 आंसर, ठीक है। कितना देर लगेगा? यदि आपका ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना समय लगेगा। सो यदि अब यहाँ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ कीजिए और घटाते जाइए, ठीक है, घटाते जाइएगा, आप देख लीजिए ऑप्शन में, आप तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये बताइए। अब इसको देखिए, यहाँ इसको हम a का स्क्वायर मान सकते हैं, इसको b का स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक a बराबर क्या हो गया भाई 106 और b बराबर क्या हो गया 94, तब ना a का स्क्वायर हुआ ये और ये b का स्क्वायर हुआ। अब यदि हम इसको बनाने की ज़रूरत है, जैसे देखिए हम आपको समझाने के लिए इसको बता रहे हैं तो समय लगेगा, और यदि हम इसी को बनाएंगे तो कुछ नहीं है। अब इसको करेंगे क्या कि 106 है और 94 जोड़ दिए तो कितना आया 200, 106 में 4 घटा 94 घटा देंगे तो क्या आएगा 12, कितना हो गया 12 दूनी 2400। देख लेंगे ऑप्शन में कौन है, ठीक है। अब ऐसे करके बनाएंगे कि सर अब इसको बनाएंगे कैसे। सो देखिए, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब इसके अनुसार से a क्या माने थे 106 प्लस 94 हुआ,
और इसमें a माइनस बी हुआ तो 106 माइनस 94 कीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो इसका तो ये 200 हो गया और 106 में 94 घटाएंगे तो क्या हो गया 12। ठीक है, 12 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे, 12 दूनी 2400 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया। तो यदि आप बनाते हैं सही से तो इसका आंसर आप खुद से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे आगे, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन को। 589 गुना दिया हुआ है जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसको मानते हैं कि a का a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है और ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। और नीचे दिया हुआ है कितना, तो ये a b के रूप में है, a b के रूप में है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे a बराबर यहाँ क्या है, a बराबर हो गया 589। ठीक है, और b बराबर क्या हो गया भाई 187। अब इसको बैठा करके देखिए इस रूप में। ये फॉर्मूला आपको लिखाए थे तो इसका मतलब होता है 4ab। 4ab बटा ab हुआ। अब इसको काटेंगे तो ab और ab कट गया तो 4 आंसर। ठीक है, बन गया। ऐसे करके प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है खूब आसानी से, और जो फॉर्मूला आपको बताए हैं उस फॉर्मूला के बेस पर। ठीक है, और भी क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको बताएंगे अगले वीडियो में। चूँकि क्वेश्चन रहेगा, साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपका कमांड होगा। हम आपको बताने के लिए कर सकते हैं, वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कमांड बनेगा। यदि आप प्रैक्टिस करें तो मुझसे भी बेहतर आप बना सकते हैं। हमको 10 सेकेंड लगेगा तो आप 5 सेकेंड में बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तब। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम चाहे जितना बना लें, आपसे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। और जब तक इसको कंप्लीट ना करें तब तक जितना फॉर्मूलाज है 2 बार 3 बार 4 बार करके याद कीजिए। यदि आपको क्वेश्चन की कमी होती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।